गुड आफ्टरनून टू ऑल माय व्यूअर्स, दिस इज शिवानी कपूर एंड आप देख रहे हैं क्रिकेट मेडन। तो कल जो है वो 2 मैचेस हुए थे। एक 8:30 बजे इंडिया टाइम के हिसाब से इंडिया वर्सेस साउथ अफ्रीका था। T20I मैच था। ये सेकंड मैच ऑफ द T20I सीरीज था। फर्स्ट मैच ऑलरेडी वॉश आउट हो चुका था डर्बन में एंड इसके ऊपर भी रेन थ्रेट था। लेकिन रेन जो है वो ज़्यादा इंटरप्ट नहीं की मैच को। ओनली 3 balls वर लॉस्ट फ्रॉम द इंडियन साइड। 19.3 ओवर्स में रेन आई थी एंड तब तक इंडिया ने 180 for 7 कर लिए थे। 180 for 7 हम इतनी आराम प्यार से नहीं पहुंचे थे क्योंकि हमारे दोनों ओपनर यशस्वी जायसवाल एंड शुभमन गिल दोनों ही डक पे आउट हो गए थे। तिलक वर्मा ने मारने की कोशिश की लेकिन वो भी थोड़ा मीडियम एवरेज कुछ 29 रन बना के वो भी आउट हो गए। सारा मेंटल जो आया वो स्काई द कैप्टन के ऊपर आया एंड रिंकू सिंह एंड दीज टू गाइज डिड नॉट फेल अस। दे बोथ स्कोर्ड हाफ सेंचुरीज। बहुत अच्छी इनिंग्स की एंड एंड में जडेजा ने फिनिशिंग टचेस दिए तो भाई 180 हम पहुंच गए किसी तरह 19.3 ओवर्स में। एंड देन द रेन गॉड्स डिसाइडेड टू मेक एन एंट्री एंड बारिश आ गई, कवर हो गया पिच एंड कुछ आधे घंटे के लिए द मैच वॉज स्टॉप्ड। एंड व्हेन द batters, South African batters came into bat after the rain delay, तो रिवाइज टारगेट मिला जिसमें 5 ओवर्स कट हो गए लेकिन 5 ओवर्स के लियो में 30 रन उनके कटे। सो देयर टारगेट बिकेम स्टिफर। मतलब साउथ अफ्रीका के लिए टारगेट ज्यादा मुश्किल हो गया था, इंडिया के लिए थोड़ी मामलात और इजी हो गए थे। कुछ 15 ओवर्स में इन्होंने 152 रन बनाने थे। इतना ज्यादा मुश्किल स्टोरी नहीं लग रही थी इंडिया के लिए और साउथ अफ्रीका के लिए काफी ज्यादा लग रही थी। लेकिन जो रेजा हेंड्रिक्स थे जो उनके ओपनिंग में आए थे, ही हैड डिफरेंट आइडियाज। वो तो बिल्कुल एक डिफरेंट ही मूड में आए थे एंड फर्स्ट 6 ओवर्स में ही विद इन द पावर प्ले साउथ अफ्रीका ने इंडिया से वो मैच उनके ग्रास्प से छीन लिया। बहुत मारा कुछ 78 के अराउंड शायद रन थे फर्स्ट पावर प्ले में 6 ओवर्स में एंड दैट टर्न्ड आउट टू बी एक्चुअली व्हाट लेड टू इंडियाज डिस्ट्रक्शन। हम इनिशियली जो हमारे बॉलर्स थे स्पेशली अर्शदीप वो बिल्कुल भी इफेक्टिव नहीं रहे। बहुत वेवर्ड बॉलिंग करवाई। 15 की इकोनॉमी रेट थी। 2 ओवर्स में उन्होंने एक्सेस ऑफ 30 रन दे दिए। सो दैट वाज रियली पुअर। वैसे सारे बॉलर्स का वी हैड नथिंग टू से। मुकेश ने क्रूशल टाइम में नो बॉल दे दी। देन इवन सिराज एंड जडेजा दे वर प्रीटी एक्सपेंसिव। कुलदीप ऑल्सो मोर देन हिज नॉर्मल एंड हम ज्यादा इफेक्टिव नहीं हो पाए, कुछ नहीं कर पाए हमारे बॉलर्स। सारा जो ब्लेम आ रहा था वो एक्चुअली वेट आउटफील्ड में आ रहा था, वेट बॉल पे आ रहा था। मे बी पार्शियली इट वाज रिस्पॉन्सिबल बट होलली एंड सोलली तो आप ही रिस्पॉन्सिबल होते हैं। वाइड्स, नो बॉल्स, फुल टॉसेस ये सब अगर आपको डालने हैं तो इसमें वेट आउटफील्ड का ज्यादा कंट्रीब्यूशन नहीं होता है। तो अल्टीमेटली इंडिया लॉस्ट दिस मैच बाय 5 विकेट्स। साउथ अफ्रीका ने वो प्यार से टारगेट चेस कर लिया। थोड़ा बहुत एंड में लग रहा था कि विकेट्स जा रही थी तो शायद इंडिया पुल बैक कर ले, बट ऐसा नहीं हुआ एंड इंडिया सेकंड T20 मैच जो है वो हार गया। सो नाउ देयर इज ओनली 1 मैच विच इज लेफ्ट एंड अब इंडिया सीरीज T20 नहीं जीत सकता है। दे कैन आइदर इक्वलाइज द सीरीज और दे विल लूज 2-0। तो भाई अगर प्लेयर्स लाइक अय्यर, बिश्नोई, गायकवाड़ इफ दे विल बी ड्रॉप्ड, ईशान किशन, मतलब 4 आपके 3-4 मेन प्लेयर्स ही बाहर बैठे हुए थे एंड ऐसे लोगों को, अर्शदीप को बार मौके दिए जा रहे हैं बार। आई नो ही इज द ओनली लेफ्ट आर्म पेसर दैट वी हैव करंटली इन द सिस्टम जो काफी हाई लेवल पे खेलते हैं, बट इस तरीके की वेवर्ड बॉलिंग और इनडिसिप्लिन वाली बॉलिंग देख के तो भाई बहुत ही डिसअपॉइंटमेंट होती है। आई डोंट थिंक ही इज अ कंटेंडर फॉर द वर्ल्ड कप। अर्शदीप वॉज प्रीटी डिसअपॉइंटिंग। फील्डिंग भी कुछ खास नहीं थी उनकी, बाउंड्री पे बाउंड्रीज नहीं रोक पा रहे थे वो। सो ही इज नॉट वेरी एथलेटिक एज वेल। सो ही वॉज अ ह्यूज डिसअपॉइंटमेंट। इवन द ओपनर्स, द इंडियन ओपनर्स वर अ डिसअपॉइंटमेंट। अगर साउथ अफ्रीका की बात करें देन रेजा हेंड्रिक्स फ्रॉम देयर साइड प्लेड वेरी वेल। 49 बनाए उन्होंने फटाफट 27 बॉल्स में। कुछ 8 चौके मार दिए, एक 6 मार दिया। तो ही वॉज एब्सोल्युटली ब्रूटल एंड तब्रेज शामजी
प्लेड वेरी वेल, उनको मैन ऑफ द मैच अवार्ड भी मिला. तो मेनी कंग्रेचुलेशंस टू साउथ अफ्रीका, यू वर द बेटर टीम ऑन द डे एंड आपकी ज़्यादा वेल प्लान्ड इनिंग्स थी, आपकी ज़्यादा बेटर इनिंग्स थी इंडिया से. तो आप आपको बहुत बहुत बधाई हमारी तरफ से. एंड इंडियन टीम एंड इंडियन मैनेजमेंट के लिए तो भाई वार्निंग की घंटियां हैं. ऐसे यंगस्टर्स पे अगर हम वर्ल्ड कप के अंदर चले गए तो यार हम फर्स्ट राउंड से ही बाहर ना हो जाए, इतनी ज़्यादा बेइज्जती प्लीज़ हमारी मत करवाना. एंड राहुल द्रविड़ जी, आप थोड़ा सा एक्सपेरिमेंटेशन पे थोड़ा सा रोक लगाइए, थोड़ा पुल बैक करिए ऐसी चीज़ें, थोड़ा मेन प्लेयर्स को आप वापस लाइए एंड रेस्ट पे ज़्यादा मत जाने दीजिए. विराट कोहली एंड रोहित शर्मा ज़्यादा ही ज़रूरत से ज़्यादा ही रेस्ट लेते हैं एंड इससे ना उनको कोई बेनिफिट है ना टीम को कोई बेनिफिट है. एंड फैंस तो वैसे ही बहुत ज़्यादा दुखी रहते हैं उनके बार बार रेस्ट लेने से. सो गाइज, गेट इन द मेन प्लेयर्स. 6 months रह गए हैं आपके T20 वर्ल्ड कप के. वी डोंट वांट टू सी सच काइंड ऑफ लॉसेस एज वी अप्रोच द T20 वर्ल्ड कप. इसके अलावा जो है वो एक और मैच हुआ, वो लेट नाइट था, 3:30 बजे वो मैच था बिटवीन वेस्ट इंडीज एंड इंग्लैंड. एंड वो मैच वेस्ट इंडीज आराम प्यार से जीत गया. तो अगर मैं स्कोर बताऊं तो इंग्लैंड ने 171 रन बनाए, वो ऑल आउट हो गए विद इन द 20 overs. Then in reply West Indies made 172 for 6, so 4 wickets से ये विन हो गई in 18.1 overs. तो आंड्रे रसल, जिसको हम प्यार से ड्रे रस कहते हैं, he is making a comeback to the team after 2 years and after 2 years he won the man of the match. उन्होंने 3 wickets लिए for 19 runs in his spell and he made 29 in 14 balls. So he contributed with the bat, he contributed with the ball and Andre Russell was absolutely fantastic. इसके अलावा अल्जारी जोसेफ ने भी 3 wickets लिए. एंड अगर हम बैटिंग की बात करें सो आंड्रे रसल की तो एंड में कंट्रीब्यूशन थी. शुरू में शाय होप ने अच्छे 39 रन्स बनाए एंड इंग्लैंड की तरफ से सॉल्ट एंड बटलर चले जो उनके ओपनर्स थे, लेकिन इतना ज्यादा स्कोर नहीं था एंड ऑल आउट भी तो हो गए थे. एंड वेस्ट इंडीज जो है अपने होम ग्राउंड में किसी को नहीं छोड़ेगी. तो मेनी कंग्रेचुलेशंस टू द वेस्ट इंडीज टीम. आपका वर्ल्ड कप आपकी धरती में होने वाला है एंड अब अगर आप बैक इन फॉर्म आ गए हैं सो दैट विल बी वेरी वेरी गुड फॉर इंटरनेशनल क्रिकेट as well as for West Indies cricket. So congratulations to West Indies for winning this T20I and congratulations to Australia for winning against India. That is it for this video. If you have any comments then आप नीचे वीडियो के नीचे जरूर मेंशन कर सकते हैं. दोनों मैचेस के बारे में अगर आपका कोई ओपिनियन है, स्पेशली इंडिया के मैच के बारे में, तो आप जरूर कमेंट्स में लिखिएगा. मैं कमेंट्स को जरूर जवाब दूंगी. इसके अलावा आप वीडियो को प्लीज लाइक कर दीजिए एंड चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए. एंड थैंक यू सो मच फॉर टेकिंग टाइम टू वॉच एंड आई विल सी यू सून इन द नेक्स्ट वीडियो.